आप सभी छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का जो 12 नवंबर को NAS यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मॉडल पेपर। तो गाइज़, आप जब 12 नवंबर का एग्ज़ाम देना जाइएगा तो उससे पहले ही आपको इस मॉडल पेपर की अच्छे से तैयारी कर लेना है, जिससे आप 12 नवंबर को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाओ। सो गाइज़, करते हैं अभी इस पेपर को स्टार्ट। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भूखे प्यासे शब्द में समास है। तो भूखे प्यासे शब्द में समास हो जाएगा आपका क्या? द्वंद्व समास। क्योंकि गाइस यहाँ पर बीच में डैश लगा है और दोनों पद प्रधान है, भूखे और प्यासे एक समान शब्द हैं, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, सूर्य चांद, इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास। तो उसके बाद गाइस छात्रों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, नीले नम की सीमा पाने पंक्ति में कौन सा कारक है? तो ये जो आपकी पंक्ति है, इसमें कौन सा कारक है? सो गाइस, इस पंक्ति में आपका कारक है संबंध कारक, यानी कि दूसरे का उत्तर हो जाएगा बा, संबंध कारक। तीसरा क्वेश्चन है, पिघला हुआ दिल किसका बताया है? तो जो पिघला हुआ दिल यहाँ पर बताया गया है, वो बताया गया है हिमालय का, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर आ करेक्ट टिक कर देना है। देन विद्या धन आलय विच्छेद का संधि शब्द है, यानी कि ये शब्द है विद्या धन आलय, किसका संधि विच्छेद है? तो ये जो विद्या धन आलय है वो संधि विच्छेद है विद्यालय का, ठीक है। देन सम्राट महिला का दर्जा किसको दिया गया है? तो जो सम्राट महिला था उसका दर्जा जो दिया गया वो दिया गया नदियों को, ठीक है। उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतराज हिमालय की दो बेटियां किसे कहा गया है? जो पर्वतराज जो हिमालय हैं उसकी दो बेटियां हैं, पहला कहा गया है यमुना को और दूसरा कहा गया है गंगा को, ठीक है। इसके बाद त्रिदेव किसे कहा गया है? तो त्रिदेव कौन कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु, महेश, ये तीनों मिलकर त्रिदेव है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा इस दा, यानी कि उपरोक्त सभी को। देन कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कारक के प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है, 7 प्रकार के होते हैं हमारे कारक। उसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नाम है, माव जी की मुख्य गाड़ी स्थित है। तो माव जी की जो मुख्य गाड़ी है वो स्थित है वैनेश्वर में। कौन सा शब्द बहुवचन है? मतलब गाय, टापू, कर्मचारी और बालक में कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? गाय। गाय यानी एक गाय और गाय यानी कि बहुत सारी गायें। उसके बाद हरि मंदिर शब्द में समास है। तो हरि मंदिर ये जो शब्द है, हरि डैश मंदिर, इसमें आपका किस समास का उपयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो गाइज हरि मंदिर में तत्पुरुष जो कि सामान्य समास है, वहाँ पर इस पर क्या है? तत्पुरुष का समास का उपयोग किया गया है। देन 12वां क्वेश्चन है, बदल चूड़ियाँ बनाता था। तो किसकी? लाख की। मतलब बदल छोड़ो, आप बस इतना देखो कि चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ किसकी बनती हैं? लाख की, मेटल की या कांच की, ठीक है। किसकी बनती हैं चूड़ियाँ? तो क्या जो आपकी चूड़ियाँ बनती हैं वो बनती हैं लाख की। तो आपको ऑप्शन नंबर टिक करना है आ। देन चूड़ियाँ बनाने वाले को कहते हैं, तो चूड़ियाँ जो बनाता है उसे कहते हैं मणिहार, ठीक है। देन 14वां क्वेश्चन, वस्तु विनिमय से आशय है। तो गाइस वस्तु के बदले में किसी दूसरी साधन का उपयोग करना, जैसे पैसों के बदले में अनाज लेना, अनाज के बदले में पैसे लेना, या मूर्ति के बदले में पैसे देना, मूर्ति देके पैसे लेना, ये क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय। तो क्या आप टिक करोगे? तो यह इस पर जो आपका रूल फॉलो होता है वो होता है वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, कुछ हम दें तो कुछ बदले में आप दो, ठीक है। संसार शब्द का पर्यायवाची है, तो जग, जग यानी कि पृथ्वी, संसार और संसार यानी कि जग, ठीक है। परिमेय संख्या दी गया है। गाइस आपके 15 क्वेश्चन जो आने वाले थे किससे? हिंदी से। वो यहाँ तक आपके 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट हिंदी के, विषय हिंदी के कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम चेक करेंगे गणित विषय के क्वेश्चन, ठीक है। आप किस विषय के देखेंगे क्वेश्चन? आप देखेंगे गणित के क्वेश्चन। तो करते हैं स्टार्ट गणित के क्वेश्चन हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परिमेय संख्या 3/4 माइनस 1/4 का मान है। तो यदि गाइस आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2/4, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना? 2, और 4 जो आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 ही आ जाएगा, 2/4 आपका उत्तर हो जाएगा।
देन संख्या रेखा पर -2 और 0 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या होगी। तो 17 जो क्वेश्चन है, अरे यार, तो छात्रों आपका 17वां जो क्वेश्चन है, 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि -1, ठीक है। देन आपका 18वां क्वेश्चन है 5/2x + 1/2x का मान होगा। सो गाइस ये जो इक्वेशन आपका समीकरण है, इसका मान आपका होगा, सिंपली आंसर नंबर हो जाएगा आपका यानी कि 3x, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 2 और हो जाएगा गाइस क्या, देखो एलसीएम आ जाएगा आपका 2, ठीक है। एलसीएम से मान, और 5 और 1 कितना जाएगा 6, x का यहाँ पर आप x ही ले लो, ठीक है, 6x, तो 2 तिया 6, कितना आया 3, x और लगा दो 3x, तो आपका आंसर हो जाएगा 3x। तो आपको टिक करना है ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए चित्र में x का मान है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर x है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो 70 6 और 7 11 ने 110 हो गया, ठीक है। और त्रिभुज का मान कितना होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान होता है 180। तो कितने कम रहे हैं यहाँ पर 180 के लिए, तो 6 7 सॉरी गाइज, यहाँ पर जो प्लस करेंगे हम 6 7 60 और 70 का 130 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 60 और 70 का प्लस करेंगे 130 आएगा, ठीक है। अब कितने कम रहे 180 के लिए, तो कम रहे 50। तो आपका 19वीं का आंसर क्या हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर वाह, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस -6 7 का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो -6 और 7 का जो है निरपेक्ष मान होगा वो होगा 6/7, ओके। आपको आंसर क्या टिक करना है 6/7। देन 1 से 100 तक गिनती में 1 कितनी बार आता है। सो गाइस आप काउंट भी कर सकते हो, 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है, ये आता है 21 बार, ठीक है, 21 बार। देन वे 3 संख्याएं कौन सी हैं जिनका योगफल और गुणनफल समान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 22वें का आंसर नंबर बा होगा। यदि आप 1 2 3 को जोड़ोगे तो 3 2 5 और 1 6 ही आएगा, और यदि आप इनका मल्टीप्लाई भी करोगे 1 × 2 × 3 तो 3 दूनी 6 ही आएगा, है ना, मतलब योगफल और गुणनफल समान है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में x का मान है, तो 5/x बराबर 15/8। तो गाइस इसमें जो आपको 23वें में आंसर होगा वो होगा यानी कि 6, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 24 है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट्ट आने की प्रायिकता होगी। तो सभी की प्रायिकता 1 से कम होती है ना, और इस सिक्के को उछाले हम, हेड और टेल आएगा, तो जो पट्ट आने की संभावना होगी वो होगी गाइस आधी, है ना। तो कितनी हो जाएगी आपकी 1/2, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, ठीक है। देन 75 का स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आएगा गाइस 5625। 3 के पहाड़े का योगफल होगा, यदि आप 3 से 30 तक लिखोगे, 3 6 9 10 मतलब जितना भी आता है 3 6 9 12, है ना, 30 तक लिखोगे और उसका योग करोगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर गाइस आपका आंसर आएगा 165, यानी कि आपको आर्टिक करना है। देन 10x/3 10x/3 मल्टीप्लाई यानी गुणित 9x/2 का गुणनफल होगा। तो इसका जो गुणनफल आएगा वो आएगा आपका 15x², ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 28वां क्वेश्चन है आपका, परिमेय संख्या 4/5 का योज्य प्रतिलोम है। तो इसका आंसर आपको सिंपली खुद से सॉल्व करना है, इसका हम आपको आंसर देते हैं। तो इसका आंसर गाइस -4/5। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हुई 1, ठीक है। देन 3/4 को प्रतिशत में लिखो, तो जब आप इसे काटोगे, है ना, 3 को 4 से, तो आपका जो आंसर आएगा 30वें का वो हो जाएगा यानी कि 75%, ठीक है। देन गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 31 देखें, तो इसके बाद गाइज आपके 30 तक के जो मैथ का पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर आपका जो सोशल साइंस है ना, सामाजिक विज्ञान, उसका पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। तो हम आपका देखते हैं उसका पोर्शन। आपके भारत के समृद्ध तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है, तो निम्न राज्यों में से आप इस हेतु किस राज्य का चयन करेंगे। तो मतलब ऐसी कौन सी जगह है भारत में जहाँ पर आप समुद्र तटीय क्षेत्र की यात्रा कर सकते हो, जहाँ पर है। तो आपने सुना होगा बहुत ही बार, गोवा एक फेमस जगह है जहाँ पर समुद्र तटीय क्षेत्र की यात्रा की जाती है। देन यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो कौन सी घटना नहीं होगी, तो दिन और रात नहीं होंगे, क्योंकि पृथ्वी के घूमने पर ही
सूर्य के चारों ओर घूमने पर ही क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो आपको टिक के करना है आंसर आ। प्रश्न क्रमांक 33 है, काजरी की स्थापना की गई है। तो गाइस जो काजरी है एक संस्था, इसकी स्थापना की गई जोधपुर में। ठीक है, आपको टिक करना है जोधपुर में। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में सम्मिलित सही समूह का चयन करें। तो राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं हमारे देश के, तो ये हैं तिरंगा, अशोक स्तंभ, मोर और जनगण मन। देन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं गाइस देशांतर रेखाएं, आपको बार टिक करना है। देन निम्न में रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो जो आपकी 180 अंश उत्तरी देशांतर तथा 180 अंश दक्षिणी देशांतर रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। देन 37वां क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित करें, यानी कि उसकी स्थापना कब हुई थी। अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट की। तो गाइस एस्ट्रोसैट की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सन 2015 में अक्टूबर की समय। ठीक है, पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग है। तो किस प्रकार से पृथ्वी ऊर्जा निष्कासित करती है प्राकृतिक रूप से, तो उसका नेचर क्या है, तो वो है ज्वालामुखी द्वारा। वो अपनी जितनी के अंदर की ऊष्मा होती है ना, वो ज्वालामुखी द्वारा लावे के रूप में निकाल देती है। माही नदी की माही बजाज सागर परियोजना निम्न जिले में स्थित है। तो गाइस ये जो माही बजाज सागर परियोजना जो स्थित है ना, एक योजना है नदियों के लेकर। तो ये जो योजना स्थित है वो गाइस स्थित है हमारे बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 20वां स्थान है। दूसरा, पहला किसका है, पहला है चीन का, दूसरा है इंडिया का। 41वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र अवस्थित है कहाँ पर है। तो 41 में गाइस आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आ, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, तो ये आरंभ किया गया था 1954 में। देन 43वां क्वेश्चन है, अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद गाइस संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो संविधान में संशोधन करना अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत संभावित है। ठीक है, देन 45वां, आपके गांव में नए सरपंच का चुनाव हुआ है, वे सरपंच पद पर कार्य करेंगे। यानी कि यदि आपके गांव में सरपंच पद पर चुनाव हो और कोई सरपंच बन जाता है तो सरपंच की अवधि, कार्य अवधि यानी कितने सालों तक वह कार्य करेगा, ये आपको बताना है। सो गाइस वो कार्य करेगा 5 वर्षों तक। ठीक है, कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, महेश सर्दियों में नहाने के लिए धूप में पानी गर्म करता है तो क्या बचत कर रहा है। सो गाइस ऐसी स्थिति में बचत कर रहा है वो ईंधन की भी और विद्युत की भी, क्योंकि अगर वो धूप में नहीं करता, चूल्हे में गर्म करता तो उसमें क्या लगता है, ईंधन, लकड़ी, कोयला, और उससे नहीं करता तो हीटर से गर्म करता या रॉड से गर्म करता तो उसमें क्या लगती, विद्युत। तो वो आ और बा दोनों की बचत कर रहा है, यानी कि आपका आंसर क्या जाएगा, सा। आपका उत्तर जाएगा सा। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, हम जल बचा सकते हैं, किस प्रकार से हम जल को बचा सकते हैं। तो हम जल को बचा सकते हैं टपकते नल की मरम्मत करा के। सीताराम वायु कम करने के बारे में सहयोग करना चाहता है, वह अपने से कौन से वाहन का उपयोग करे। तो यदि उसे वायु प्रदूषण कम करना है तो वो किसका उपयोग करेगा, ई रिक्शा का। ठीक है, किस रिक्शा का, ई रिक्शा का। देन गाइज आपका 49 क्वेश्चन है, माना कि कोई व्यक्ति कार में यात्रा कर रहा है, बिजली कड़क रही है, संभावित नुकसान से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो सबसे अच्छा तरीका होगा कार में बैठकर खिड़की बंद कर लेना। आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों का उपयोग का सर्वोत्तम तरीका है। तो ये तरीका है गाइज 50वें क्वेश्चन का सा, यानी कि पत्तियों को बगीचे में बिखेर देना। ठीक है गाइज, ये जो पोर्शन चल रहा है ये किसका चल रहा है, ये चल रहा है हमारी साइंस का। ठीक है, 45 में जो बंद हो गया था हमारा, यहाँ पर 45 क्वेश्चन में समाज विज्ञान का पोर्शन बंद हो गया था और हम अभी आपके विज्ञान का पोर्शन देख रहे हैं,
कि आपके विज्ञान से भी 15 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, सो गाइस 50वें क्वेश्चन हम 51 में पहुँचे। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि उपयोग में लाएगा? तो गाइस 51 का आंसर है आपका सा यानी कायिक प्रवर्धन। देन 52वां क्वेश्चन है, सीमा खाना पकाते समय सब्जी की ऊपर वाली प्लेट को उठाती है तो प्लेट से पानी की बूंदें गिरती हैं, यह कौन सी क्रिया है? तो गाइस जब पानी गर्म करते हो, जल को गर्म करते हो या किसी भी चीज़ को गर्म करते हो तो प्लेट में आपकी वाष्प जम जाती है। ये होता है संघनन के कारण, जिसमें जब वाष्पीकरण होता है तो जैसे वो वाष्पीकरण में वाष्प गर्म होती है और जब वाष्प ठंडी होती है तो जम जाती है। देन पानी की बर्फ़ किस ताप पर बनना शुरू होती है? तो जो पानी से जो बर्फ़ है वो ताप नंबर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में क्या बर्फ़ बनने लगती है। निम्न में से कौन सी जड़ वाली सब्जी है, मतलब कौन सी सब्जी जड़ के साथ होती है? तो जो गाजर ज़मीन के अंदर उगाई जाती है, इसमें क्या होती है, जड़ होती है। ताजमहल के पास स्थित ईंटों के भट्टों को हटाने का क्या कारण हो सकता है? तो अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना, क्योंकि गाइस जब भट्टे से धुआं निकलता है उससे जो वायु प्रदूषित होती है और वायु के प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है, इस कारण ईंटों के भट्टों को हटाने का कारण यही था। ठीक है, 57 क्वेश्चन देख सकते हो और इसमें क्वेश्चन है आग को क्या दर्शाता है? चित्र में ये जो आ है क्या दर्शाता है? तो आ दर्शाता है बैटरी, क्योंकि प्लस और माइनस ये है ना, आप देख सकते हो प्लस और माइनस चार्ज हैं, तो प्लस और माइनस चार्ज किस में होते हैं? बैटरी में। पत्ते वाले सब्जियों का समूह है, तो पालक में भी पत्ती होती है, धनिया में पत्ती होती है, मेथी में भी पत्ती होती है, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चाकू की धार किस पर घिसकर तेजी की जा सकती है? तो आप देखिए पत्थर पे, कुल्हाड़ी, चाकू, हंसिया वगैरह आपके घर में जो पत्थर होता है ना, उस पर घिसकर लोग क्या धार लाते हैं। ठीक है, और निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, यानी कि संवेदनशील नहीं है? तो कान, आप कुछ भी सुनते हो तो आपको संवेदना होती है, कोई भी आवाज़ आती है संवेदना होती है कान से। हम किसी भी चीज़ को देखने की संवेदना करते हैं आँख से, सूंघने की संवेदना करते हैं नाक से, बट दिमाग से किसी प्रकार की संवेदना नहीं होती। तो आपका उत्तर क्या होगा? दिमाग। सो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने सारे के सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और गाइस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप सिंपली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।